नारायण नारायण श्री राम शरणम मम। षष्ठ प्रवचन। भगवान श्री राम में अनंत गुण विद्यमान हैं। रामचरितमानस की पंक्ति पंक्ति में भगवान श्री राम का रूप, उनका शील स्वभाव, उनकी धर्मपरायणता, उनकी मर्यादा, उनकी नीति प्रीति आदि अनेकानेक गुणों का वर्णन किया गया है। महर्षि वाल्मीकि का अभिप्राय है कि व्यक्ति को जिह्वा से सदा आपके गुणों का गायन करना चाहिए। उन गुणों का उपयोग क्यों हो, इसका वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि आपका यश मानसरोवर की भांति है। जैसे मानसरोवर के अंतराल में मोती रहते हैं, उसी प्रकार यश के मानसरोवर में आपके गुणों के मोती विद्यमान हैं। जो व्यक्ति अपनी जिह्वा को हंसिनी बनाकर आपके दिव्य गुणों के मोती चुगते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जिह्वा को कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय दोनों के रूप में बताया गया है। जिह्वा के द्वारा बोलने की क्रिया संपन्न होती है, इसीलिए कर्मेंद्रिय है, और यह स्वाद को ग्रहण करती है, इसीलिए ज्ञानेंद्रिय है। यहाँ पर यह कहा गया है कि भगवान का गुणगान जिह्वा से किया जाए, किंतु समस्या यह है कि जब जिह्वा से भगवान का गुणानुवाद किया जाएगा, तब तो इसका उपयोग केवल कर्मेंद्रिय के रूप में हुआ। लेकिन इसका निराकरण करते हुए कहा गया कि जिह्वा के द्वारा केवल गुणगान ही न करें, बल्कि यह भी कहा गया है कि इसके द्वारा हम भगवान के गुण गणों के मोती को चुगने की चेष्टा करें। इसका अभिप्राय है कि जैसे हंस का भोजन मोती है, उसी तरह भगवान का गुणानुवाद भले ही बहिरंग दृष्टि से प्रवचन के रूप में कर्म प्रतीत होता है, पर अगर अंतरंग दृष्टि से विचार करके देखें तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि भगवान का गुणानुवाद ही हमारी जिह्वा रूपी हंसिनी का दिव्य भोज्य पदार्थ है। इस तरह से यहाँ पर कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय दोनों को एकाकार कर दिया गया। आइए अब हम लोग इस सूत्र पर विचार करें कि भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उनका उद्देश्य क्या है तथा भगवान का गुण गायन करना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है। गोस्वामी जी ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के साथ साथ यह संकेत अवश्य किया कि भगवान के गुणों में जो विलक्षणता है, वह व्यक्ति के गुणों में नहीं हो सकती। इसका बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे किसी पात्र में आप स्वच्छ जल ले लीजिए, तो यद्यपि उस स्वच्छ जल को देखकर प्रसन्नता होती है, लेकिन स्वच्छ जल अगर सीमा में घिरा हुआ है तो उसके साथ सर्वदा समस्या बनी रहेगी। इसे यूँ कह लीजिए कि एक बाल्टी में स्वच्छ जल लेकर जब आप उस जल में स्नान करेंगे तो परिणाम होगा कि आपकी मलिनता तो धुल जाएगी, आप तो स्वच्छ हो जाएंगे, लेकिन वह जल गंदा हो जाएगा। इसका अभिप्राय है कि जल जब तक ससीम रहेगा, तब तक स्वच्छता देने की उसकी सामर्थ्य भी सीमित ही होगी। एक बार किसी को स्वच्छ बनाने के पश्चात वह स्वयं को मलिन बना लेता है। फिर यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसमें स्नान करने की चेष्टा करेगा, तो उसमें स्वच्छता के स्थान पर मलिनता आ जाएगी। यही समस्या व्यक्ति के गुणों में भी है। व्यक्ति के गुण यद्यपि देखने में बड़े निर्मल प्रतीत होते हैं, पर उसके गुण और सामर्थ्य की एक सीमा है, और सीमा का परिणाम यह होता है कि जैसे जल दूसरे को स्वच्छ करते करते स्वयं मलिन हो जाता है, इसी प्रकार अगर हम व्यक्ति के गुणों का आश्रय लें तो हमें प्रारंभ में उसके द्वारा प्रेरणा प्राप्त होगी, पर व्यक्ति में तो गुण दोष का सम्मिश्रण होता है। इसीलिए अंत में गुण के साथ साथ व्यक्ति का दोष भी हमारे जीवन में प्रविष्ट हो जाएगा। इस समस्या का समाधान यही है कि जल अगाध हो तथा अनंत मात्रा में हो, जिससे उसमें चाहे जितने भी व्यक्ति स्नान कर लें, वह निरंतर दूसरों को स्वच्छता देता रहे, किंतु स्वयं मलिन न हो। ऐसी विशेषता किसी व्यक्ति के चरित्र रूपी जल की हो सकती है, ऐसा संभव नहीं है। गोस्वामी जी ने एक अनूठे रूपक का सृजन किया, जिसमें उन्होंने यह समझाया कि भगवान के गुणों को ही क्यों महत्व दिया जाए। गोस्वामी जी ने कहा कि जग मंगल गुण ग्राम राम के, भगवान के गुण संसार में मंगल कारक तथा दानी हैं। पूछा गया कि महाराज किस वस्तु के दानी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई संसार का व्यक्ति धन का दान दे सकता है, घर का दान दे सकता है, पर भगवान के गुण जो दान देते हैं उसकी विशेषता है कि जग मंगन गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के।
वे धन भी देते हैं, धाम भी देते हैं और इसके साथ साथ धर्म तथा मुक्ति भी देते हैं। इसका अर्थ है कि संसार में स्वार्थ तथा परमार्थ का दान देने वाले अलग अलग होते हैं। किसी महात्मा के पास अगर आप जाएं तो वह आपको परमार्थ का दान देगा। किसी समर्थ व्यक्ति के पास आप जाइए तो वह आपके स्वार्थ की पूर्ति करेगा। पर जिनके द्वारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों की उपलब्धि हो सके, ऐसे तो एकमात्र भगवान के गुण ही हैं। तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि महाराज, आजकल सद्गुरु नहीं मिलते। गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं मिलते तो आइए हम आपका सद्गुरु से परिचय करा देते हैं। उन सद्गुरु का परिचय देते हुए उन्होंने कहा, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। भगवान के गुण ही सद्गुरु हैं। अगर आपकी श्रद्धा बाहर किसी में ना हो सके तो भगवान के गुणों को ही अपना गुरु बना लीजिए। संसार में अगर किसी को गुरु बनाएंगे तो वे जिस मार्ग के गुरु होंगे केवल उसी मार्ग की शिक्षा देंगे। पर भगवान के गुणों से आप ज्ञान, योग, वैराग्य अथवा भक्ति जिस मार्ग की शिक्षा चाहें प्राप्त कर सकते हैं। गोस्वामी जी ने आगे कहा कि जैसे शरीर के रोग को मिटाने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे मन में भी रोग हैं और उन रोगों को मिटाने के लिए अगर वैद्य की आवश्यकता है तो अन्यत्र कहीं जाने की चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि भगवान के गुण तो विबुध वैद भव भीम रोग के, इन रोगों को मिटाने के लिए सबसे बड़े वैद्य हैं। संसार का व्यवहार चलाने के लिए ये गुण सचिव सुभट भूपति विचार के सुयोग्य मंत्री हैं। इसके पश्चात विस्तार से वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, कुंभज लोभ उदधि अपार के, काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के, कामद धन दारिद दबारि के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर जुन मान हहि जिनके विमल विचार। गोस्वामी जी ने यद्यपि 12 ग्रंथों की रचना की, पर उसमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका, इन 2 ग्रंथों को सर्वोपरि माना है। इन दोनों ग्रंथों में मुख्य अंतर यह है कि रामायण में तो भगवान के गुणों की प्रधानता है, पर विनय पत्रिका में गोस्वामी जी अपने दोषों का जैसा वर्णन करते हैं, दोषों का वैसा सूक्ष्म विश्लेषण संभवतः आपको अन्यत्र कहीं न मिले। विनय पत्रिका पढ़ने पर लगता है कि गोस्वामी जी तो हमारे ही दोषों का वर्णन कर रहे हैं। किसी ने पूछ दिया कि यह दूसरी माला जो आप अपने दोषों की बना रहे हैं, यह किसको पहनाने के लिए है? तुलसीदास जी ने कहा, भाई यह विनय पत्रिका की माला तो राम नृपहि पहिरावहि, भगवान श्री राम के गले में पहनाने के लिए है। और फिर भगवान से कहा कि महाराज आइए जरा मालाओं की अदला बदली कर लें, आपके गुणों की माला हम पहन लें तथा हमारे दोषों की माला आप अपने गले में धारण कर लें। इसका अभिप्राय है कि हम अपने दोषों को प्रभु के प्रति समर्पित कर दें, और जब प्रभु उसे धारण कर लेंगे तब जो अनोखी शोभा होगी उसका तो कहना ही क्या। तुलसीदास जी से किसी ने पूछ दिया कि दोषों की माला ही रह गई प्रभु को पहनाने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई इस संदर्भ में श्री भरत जी का वही वाक्य याद कर लीजिए जिसमें वे भगवान श्री राघवेंद्र से कहते हैं कि कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस। महाराज हम लोग तो आज अपने गुणों को धारण करें तो वे गुण भी दूषण बन जाते हैं, और आप अगर हमारे दोषों को स्वीकार कर लें तो आपके पास पहुंचकर ये दूषण भी भूषण हो जाते हैं। भगवान शंकर का भी यही चमत्कार माना जाता है। यद्यपि शंकर जी का आभूषण तो है सर्प, लेकिन शंकर जी की महिमा यही है कि उन्होंने दूषण को भी ऐसा रूप दे दिया कि वह दूषण न कहलाकर भूषण हो गया। काल ब्याल कराल भूषण धर्म, गंगा शशांक प्रियम। वस्तुतः दोष और गुण का सर्वश्रेष्ठ उपयोग यही है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में भगवान श्री राम से कहा कि महाराज आपके अनेक गुणों में एक गुण यह भी है कि आप अच्छे पारखी नहीं हैं।
आप इतने भोले तथा सरल स्वभाव के हैं कि पहचान ही नहीं कर पाते कि यह व्यक्ति अच्छा है कि बुरा। सचमुच यदि विचार करके देखें तो रामायण के कई प्रसंगों में यह बात हमारे सामने आती है। सुग्रीव तथा श्री भरत दोनों भगवान राम के सामने आते हैं। एक ओर यदि श्री भरत का त्याग और वैराग्य है तो दूसरी ओर सुग्रीव की विषय लोलुपता। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों दो विपरीत ओर छोर हैं। सुग्रीव राज्य पाकर राज्य और भोग में डूब गए, लेकिन श्री भरत अयोध्या में रहते हुए भी ऐसे रहते हैं कि तेहिपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। जैसे भौरा चंपे के बाग में रहता है। सुग्रीव जी जब भगवान को भूल गए और प्रभु ने श्री लक्ष्मण जी को भेजकर उन्हें बुलवाया तो आकर सुग्रीव ने एक बार भी यह शब्द नहीं कहा कि मुझसे भूल हो गई, अपितु उन्होंने कहा कि महाराज, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। लोभ पांस जहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। काम, क्रोध और लोभ जिसके जीवन में न रह जाएं तो वह बिल्कुल आपकी तरह है। पर इसके बाद केवल एक वाक्य कहकर उन्होंने अंत में ही सब कुछ भगवान के माथे मढ़ दिया। वे कहते हैं, महाराज, मैंने जो जो गुण कहा है यह गुण साधन ते नहीं होई, वे साधन से नहीं अपितु तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, आपकी कृपा से आते हैं। यह वाक्य सुनकर तो भगवान को उन्हें फटकारना चाहिए था कि तुम कैसे ढीठ हो कि एक तो तुमने मुझे भुला दिया और दूसरे दोष भी मेरे माथे ही मढ़ रहे हो। क्योंकि सुग्रीव के वाक्य का अर्थ तो यही है कि अगर आपने कृपा की होती तो मेरे दोष मिट जाते, नहीं मिटे तो इसमें लगता है कि आपने कृपा नहीं की। लेकिन क्या विलक्षण स्वभाव है हमारे प्रभु का। कागभूषुंडी जी इस स्वभाव का स्मरण कर कथा सुनाते सुनाते आंसू बहाने लगते हैं और उनके मुख से शब्द यही निकलता है कि अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, कही खगेश रघुपति समलेखूं। गरुड़ जी, ऐसा स्वभाव तो किसी का न देखा और न ही सुना। यद्यपि समर्थ भी संसार में होते हैं पर उनमें कोमलता का अभाव दिखाई देता है, और जो बेचारे सुहृदय होते हैं जल्दी द्रवित हो जाते हैं, उनमें सामर्थ्य का अभाव होता है। किंतु इन दोनों का सामंजस्य तो एकमात्र राम में ही है। इतना विलक्षण और महान स्वभाव है प्रभु का। सुग्रीव की बात सुनकर उसे फटकारना तो दूर रहा, अपितु प्रभु जो वाक्य बोले उसे पढ़कर उनके स्वभाव का परिचय प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं कि तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। तुम तो बिल्कुल भरत जैसे लगते हो। प्रभु का वाक्य सुनकर हनुमान जी आश्चर्य से मुंह ताकने लगे कि यह तो प्रभु ने बड़ी अद्भुत तुलना कर दी। सचमुच किसी पढ़ने वाले को आश्चर्य हो सकता है कि जिस दृष्टि में सुग्रीव और भरत समान हैं वह कौन सी दृष्टि रही होगी। भगवान के मुंह से जो ही यह पंक्ति निकली, गोस्वामी जी तुरंत उनके सामने खड़े हो गए। भगवान ने पूछा, भाई यह समय तुमने अपने आने के लिए क्यों चुना। तुलसीदास जी ने कहा, महाराज, जब मैंने यह देखा कि आपको खरे और खोटे की परख ही नहीं है तो मैं समझ गया कि तुलसीदास जैसा खोटा सिक्का भी केवल यहीं चल सकता है। महाराज, जब आपको सुग्रीव भरत जैसे लगते हैं तो फिर मुझे किस बात का संकोच हो सकता है आपके पास आने में। इतने समर्थ होकर भी जब आप इतने उदार हो सकते हैं तो फिर इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सुअवसर हो सकता है। गोस्वामी जी ने सचमुच बड़ी मीठी बात कही। यद्यपि संसार में खोटा सिक्का कोई स्वीकार नहीं करता, पर कुछ लोग खोटा सिक्का चलाना चाहते हैं। गुण खरे सिक्के तथा दोष खोटे सिक्के की तरह है। गुण का सिक्का असली सिक्का है। नकली सिक्का बनाने वाले जो सिक्का बनाते हैं वह रंग रूप में तो असली की तरह ही दिखता है, पर होता नकली है। व्यक्ति के जीवन में बहुधा यह दिखाई देता है कि हम अपने दोषों के खोटे सिक्के को गुणों के असली सिक्के का रूप देकर चलाने का प्रयास करते हैं। कई बार दोष गुण का रूप बनकर आता है। जैसे व्यक्ति यदि खोटे सिक्के की केवल आकृति देखे तो वह धोखा खा जाता है। इसी प्रकार इस संसार में अनगिनत व्यक्ति ऐसे हैं जो दोष को गुण के रूप में प्रदर्शित करके लोगों को ठगते हैं।
खोटे सिक्के के साथ सबसे अनोखा सिद्धांत यह जुड़ा हुआ है कि जो व्यक्ति खोटा सिक्का प्राप्त कर लेता है उसके विश्वास को धक्का लगता है। इसीलिए होना तो यह चाहिए कि खोटा सिक्का प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सोचता है कि अब हम भी क्यों ना इस सिक्के को आगे चला दें। उसका परिणाम होता है कि बाजार में खोटा सिक्का इसी तरह चलता जाता है। रामायण में वर्णन आता है कि रावण ने श्री सीता जी को कपट मृग के माध्यम से हरण किया, पर प्रश्न यह है कि उनके मन में यही उपाय क्यों आया कि सोने का मृग लेकर चलें और राम को ठगें। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि रावण जब पूर्व जन्म में प्रताप भानु था तो उसे कालकेतु नामक राक्षस ने मृग बनकर ठगा था। उसने निश्चय किया कि जिससे मैं ठगा गया हूँ, ठगी का वही व्यापार और आगे भी बढ़ते जाना चाहिए। इस प्रकार वह ठगी का चक्र चलता रहता है। अनगिनत व्यक्ति दोषों को गुण बनाकर पूजा पाते रहते हैं। तुलसीदास जी ने भगवान से कहा कि महाराज, खोटा सिक्का चलाने वाला ऐसा दुकानदार को ही ढूंढता है कि जो बहुत ध्यान से सिक्के की ओर ना देखता हो। आपके यहाँ ठीक यही बात है। इसीलिए मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी खोटा सिक्का आपके पास ही चलाऊंगा। भगवान ने पूछ दिया, क्या तुम यह खोटेपन का व्यापार बढ़ाना चाहते हो? उन्होंने कहा, महाराज, मुझे पता चल गया कि अगर खोटे सिक्के का व्यापार करना हो तो संसार में करने के स्थान पर आपके पास ही करना चाहिए, क्योंकि संसार में चलाने पर तो संसार के लोग उसे बाजार में इधर उधर चलाते ही रहते हैं, पर आपके पास चलाने में विशेषता यह है कि कैसे हूँ पामर पात की जिन लई नाम की ओट, गांठी बांधी राम से परख्यो न फेरी खरखोट। आपके पास जो खरा सिक्का आता है उसे तो आप चला देते हैं और प्रभु खोटे सिक्के को अपनी गांठ में बांध कर रख लेते हैं। वस्तुतः प्रभु व्यक्ति के दोषों को भी स्वीकार करके अपनी कृपा के द्वारा उसे धन्य करना, यह तो केवल आपके लिए संभव है, किसी अन्य के लिए नहीं। प्रसंग आता है कि श्री भरत जी के द्वारा सेना लेकर आगमन का समाचार जब लक्ष्मण जी ने सुना तो उन्होंने क्रोध में भरकर भरत जी के प्रति कुछ कटु वाक्य कहा। भगवान श्री राम ने सोचा कि मैं लक्ष्मण को कठोर वचन कहने से रोकूं, पर तुरंत लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा कि आप कुछ मत कहिए कि भरत कैसे हैं, क्योंकि मैं आपके विषय में अच्छी तरह जानता हूँ। प्रभु ने कहा कि अच्छा लक्ष्मण, बताओ कि क्या जानते हो। बोले, नाथ सुहृद महाराज, आप तो सुहृद हैं। मित्र और सुहृद में मूल भेद यह है कि सामने वाले व्यक्ति में अपने योग्य, अनुकूल और समान गुण देखकर जो व्यवहार किया जाता है वह मित्रता का गुण है। सुहृद का तात्पर्य है कि जो सामने वाले की विशेषता देखकर नहीं, वरन अपने हृदय की कोमलता से बाध्य होकर सामने वाले से प्रेम करता है। मित्र और सुहृद में दूसरा अंतर यह है कि मित्र अगर मित्र में कमी देखेगा तो वह उसका त्याग कर देगा, पर सुहृद किसी भी स्थिति में त्याग नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि मैं जीव का सुहृद हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमच्छति। भगवान जिसे सुहृद होने के कारण प्रेम करते हैं, अपने हृदय की बाध्यता से करते हैं। इसे आप यूँ कह सकते हैं कि संसार में जब कोई आपको जल पिलाएगा तो व्यवहार के नाते पिलाएगा, पर बादल तो आपको जल देगा वह अपने स्वभाव के कारण देगा, न कि किसी संबंध के नाते। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, आप सुहृद हैं, इसीलिए भरत में दोष अगर न देखें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वे कहते हैं कि नाथ सुहृद सुठी सरल चित, सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानई आप समान। अगर मैं आपसे पूछ दूं तब आप तो यही कह देंगे कि भरत तो महान संत है, इसीलिए मैं आपसे सुनना ही नहीं चाहता कि भरत कैसे हैं। तब प्रभु चुप होकर बैठ गए। उसके पश्चात वर्णन आता है कि जब श्री लक्ष्मण जी लड़ने को तैयार हुए तो आकाशवाणी हुई, जगु भई मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा।
देवताओं ने इस संकेत को जो ही लक्ष्मण जी ने सुना तो सुनि सुर वचन लखन सकुचाने। लक्ष्मण जी संकोच में गड़ गए कि वे प्रभु से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। प्रभु ने उन्हें बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और अपनी तथा सीता जी के बीच में बिठा लिया। दोनों बड़े प्रेम पूर्वक लक्ष्मण जी के सिर पर हाथ फेरने लगे। उस समय प्रभु ने उनसे बड़ा मीठा प्रश्न करते हुए कहा, लक्ष्मण, अगर मैं कह देता कि भरत अच्छे हैं तो तुम मानने को तैयार नहीं थे, पर अब देवताओं के कहने से तुमने इतनी जल्दी मान लिया, तो क्या तुम्हें मेरी अपेक्षा देवताओं पर अधिक विश्वास है? लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, आप बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं। खोटे खरे की पहचान तो आपको है ही नहीं, लेकिन ये देवता पक्के स्वार्थी हैं तथा खोटे खरे की पहचान करने में पटु हैं। अगर स्वार्थी कह रहे हैं कि भरत बढ़िया हैं तो फिर बढ़िया ही होंगे। इसीलिए आपके वाक्य को ऐसे संदर्भ में मैं उतना प्रामाणिक नहीं मान सका जितना देवताओं के वाक्य को। लक्ष्मण जी के वाक्य को सुनकर प्रभु मुस्कुराए तथा साथ साथ मन ही मन में एक बड़ा मनोरंजक निश्चय कर लिया, और वह निश्चय आगे चलकर प्रकट हो जाता है। श्री भरत जब आए तो यद्यपि प्रभु के कानों में श्री भरत जी का शब्द गया, पर सबसे विचित्र बात यह हो गई कि शब्द सुनकर प्रभु उठ ही नहीं रहे हैं। उसके पश्चात जब श्री लक्ष्मण ने कहा कि कहत सप्रेम नाई नहीं माता, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, प्रभु भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं, तब भगवान राम उठे। बाद में श्री लक्ष्मण जी ने आश्चर्य के साथ भगवान राम से पूछा, महाराज, जब श्री भरत जी आए और प्रणाम की ध्वनि आई तो आप उठे क्यों नहीं? उनका शब्द तो आपने अवश्य सुना होगा, क्योंकि जब श्री भरत आए उस समय भगवान श्री राम के सामने लक्ष्मण जी खड़े थे। श्री भरत जी जब भगवान के पीछे की ओर से आए तो स्वाभाविक रूप से श्री भरत और श्री लक्ष्मण जी में अधिक दूरी थी तथा भगवान राम पास में थे। इसीलिए श्री भरत के प्रणाम का स्वर पहले प्रभु के कान में गया और बाद में श्री लक्ष्मण जी के कान में। किंतु लक्ष्मण जी ने पूछा कि जिन भरत की चर्चा में आप इतना डूब जाते हैं, उनके प्रणाम करने पर आप उठे क्यों नहीं? प्रभु ने हंसकर कहा, लक्ष्मण, तुम मुझे पारखी तो मानते नहीं हो, इसीलिए मैंने सोच लिया कि जब तक तुम परख कर प्रमाण पत्र नहीं दे दोगे कि भरत अच्छे हैं, तब तक न उठना ही ठीक रहेगा। जब तुम्हारा प्रमाण पत्र मिल गया तो मैं भी उठ गया। स्वयं सर्व सद्गुण संपन्न होते हुए भी गुण के साथ उत्पन्न होने वाली एक समस्या ईश्वर के साथ दिखाई नहीं देती। व्यक्ति में गुण होते हुए भी एक अभिमान की समस्या आ जाती है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को गुणी मान लेता है। जिसमें गुणाभिमान आ जाता है, उन्हें बहुधा दूसरों में दोष बहुत दिखाई देने लग जाते हैं। वह बार बार अपने गुणों तथा सामने वाले के दोषों की तुलना करने लगता है। इस तरह गुण के साथ साथ एक और बात भी है कि कुछ लोग यह चाहते हैं कि जैसा आचरण मैं करता हूँ वैसा ही आचरण दूसरे भी करें। अगर सामने वाला वैसा ही आचरण व्यवहार करे तो उनकी दृष्टि में प्रशंसनीय है, अन्यथा निंदनीय। रामायण में गुण और दोष के संदर्भ में इसकी परिभाषा बड़ी सांकेतिक भाषा में की गई है। उसके आधार रूप में नारद जी के जीवन के वे दो दृश्य हैं, जिनमें एक में तो नारद जी को दोषों के विजेता के रूप में दिखाया गया है तथा दूसरे में एक ऐसी स्थिति आ गई कि जब नारद जी में दोष ही दोष दिखाई देते हैं। नारद जी हिमालय की उपत्यका में भगवान के ध्यान में बैठे हुए हैं। भगवान के ध्यान में तल्लीन नारद को देखकर इंद्र के मन में यह विचार आता है कि शायद ये स्वर्ग पर अधिकार पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इंद्र काम को उनके पास भेजता है। काम उन्हें आकृष्ट करने की चेष्टा करता है, पर नारद जी के मन में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम डर के मारे कांपता हुआ जब नारद जी के सामने आया तो नारद जी को काम पर क्रोध भी नहीं आया। नारद जी ने काम से कहा कि तुम वापस जाकर इंद्र को निश्चिंत कर दो कि मुझे उनके स्वर्गलोक का भी लोभ नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने काम, क्रोध और लोभ तीनों को जीत लिया। पर इन तीनों को जीतने के बाद भी नारद जी वह कार्य नहीं कर पाए जो भगवान शंकर के चरित्र में दिखाई पड़ता है,
और वह कार्य है त्रिपुरासुर को जीतना। आध्यात्मिक अर्थ में मन ही त्रिपुरासुर है तथा काम, क्रोध और लोभ उसके 3 पुर हैं। इनका विनाश तब होगा जब इन तीनों पर एक साथ प्रहार किया जाए। अगर हम काम पर प्रहार करेंगे तो वह क्रोध का आश्रय ले लेगा, अगर क्रोध पर प्रहार करेंगे तो वह लोभ का आश्रय ले लेगा। भगवान शंकर के लिए ऐसा दिव्य धनुष बनाया गया कि जिस धनुष से उन्होंने त्रिपुरासुर को विनष्ट कर दिया। इसका तात्विक अर्थ है कि उन्होंने काम, क्रोध और लोभ को जीत लिया। जब नारद जी ने भी काम, क्रोध और लोभ को जीत लिया तो नारद जी के मन में कभी कभी जो होड़ आती थी वह शंकर जी से ही आती थी कि मैं श्रेष्ठ या शंकर जी। अंत में वे सोचते हैं कि शंकर जी ने काम को भले ही जीत लिया पर क्रोध में आकर उन्होंने काम को जला दिया, इसीलिए वे क्रोध को नहीं जीत सके। सच्चा विजेता तो मैं हूँ कि जिसने काम, क्रोध और लोभ तीनों को जीत लिया। अब दूसरी ओर आप भगवान शंकर के चरित्र पर विचार करके देखिए। भगवान शंकर ने जिस धनुष से त्रिपुरासुर का संहार किया उसका उन्होंने परित्याग कर दिया। इसके पीछे शंकर जी की गुणाभिमान के परित्याग की भावना विद्यमान है। धनुष में रस्सी होती है। संस्कृत में रस्सी के लिए गुण शब्द का प्रयोग किया जाता है। धनुष जब चढ़ेगा तब रस्सी के बिना नहीं चढ़ेगा। धनुष के दोनों कोनों को झुकाकर रस्सी से बांधा जाता है और फिर उसी डोरी पर बाण रखकर लक्ष्य की ओर चलाया जाता है। भगवान शंकर ने जिस धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया उसका परित्याग कर उसे महाराज जनक को दे दिया। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि गुण के द्वारा दोष मिटाने के बाद सबसे पहले एक ही कार्य करना चाहिए कि हम गुणीपन का अभिमान, विजेतापन का अभिमान छोड़ दें। इन दोषों को हमने जीता के विचार का त्याग अति आवश्यक है। शंकर जी से धनुष ने पूछा, महाराज आप मुक्ति के देवता हैं, आप मुझे क्यों बांधते हैं? शंकर जी ने हंसकर कहा कि जब तक रहोगे तब तक तो बंधते ही रहोगे, क्योंकि जब तक मैं विद्यमान है तब तक बंधने से छुट्टी नहीं। मैं तुम्हें जनक को दे रहा हूँ। जब जनक की सभा में भगवान आए तब तुम उनके हाथ से टूट जाना, बस फिर इसके बाद बंधना नहीं पड़ेगा। वस्तुतः बंधन से मुक्ति के लिए अपने आप को तोड़ना, मैं का टूटना आवश्यक है। धनुष ने कहा कि न जाने भगवान कब आएंगे, इसीलिए आप ही तोड़ दीजिए ना। शंकर जी ने कहा कि व्यक्ति को चाहिए कि अभिमान को छोड़े। तोड़ना तो ईश्वर का काम है, इसीलिए मैं तो तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ और जब प्रभु आए तब तुम टूट जाना। जब परशुराम आए तो उन्होंने बिगड़ कर जनक से पूछा, कहूँ जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। जड़ इसलिए कहा क्योंकि आज तक किसी ने धनुष तुड़वा कर परीक्षा नहीं ली। जब भी परीक्षा ली गई तब धनुष पर बाण चढ़वा कर ली गई। तू भी अगर अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था तो धनुष पर बाण चढ़वा कर उससे लक्ष्य भेद करवा के देखता, पर यह तुड़वा कर देखने की नई बात कहाँ से आ गई? यह भला कौन सा पांडित्य है? यह तो सरासर मूर्खता है। जनक यद्यपि डर के मारे बोले नहीं, पर उन्हें उसका ठीक ठीक उत्तर मालूम था। अगर जनक जी को कहने दिया जाता तो वे यही कहते कि अगर भगवान शंकर ने धनुष के साथ साथ बाण भी दिया होता तब तो मैं चढ़वा कर ही देखता, लेकिन उन्होंने बाण नहीं दिया, मात्र धनुष ही दिया, इसीलिए इसे तो तुड़वा कर ही देखना पड़ेगा। शंकर जी से अगर पूछा जाए कि बाण क्यों नहीं दिया तो उनका उत्तर होता कि जो लक्ष्य था वह तो पूरा हो गया, फिर अब भला किस पर बाण चलाया जाए। इसीलिए भगवान शंकर के द्वारा इसका त्याग किया गया। नारद जी के भीतर भगवान शंकर से अपनी तुलना की एक वृत्ति आ गई। तुलना करके उन्होंने अपने आप को ज़्यादा महान पाया, क्योंकि अपने आप को काम, क्रोध और लोभ तीनों दोषों के विजेता के रूप में देखने लगे। गुणाभिमानी व्यक्ति में दूसरों से तुलना करने की वृत्ति पाई जाती है और वह नारद में भी आ गई। नारद जी ने सोचा कि काम विजय का यह समाचार सर्वप्रथम शंकर जी को सुनाकर देखा जाए, क्योंकि इस विजय समाचार से उनके मन में निश्चय ही ईर्ष्या होगी। गुणाभिमानी व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है, यह उसी का संकेत है।
यह सोचकर वे सबसे पहले शंकर जी के पास गए। यद्यपि वे भगवान विष्णु अथवा पितामह ब्रह्मा के पास भी जा सकते थे, पर भगवान शंकर के पास जाने का मुख्य कारण यही था। जब नारद जी भगवान शंकर के पास गए तो शंकर जी यह सोचकर प्रसन्न हो गए कि आज तो एक भक्त के द्वारा राम कथा सुनने को मिलेगी। पर नारद जी ने कहा कि महाराज, राम कथा तो बहुत सुना चुके, आज आपको एक नई कथा सुनाएंगे। तब उन्होंने राम कथा की जगह काम कथा सुनाई कि कैसे काम ने उन पर आक्रमण किया और किस प्रकार उस पर उन्होंने विजय पाई। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मुझे क्रोध भी नहीं आया और न लोभ ही हुआ। सारी कथा सुनने के पश्चात शंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा कि बार बार बिनवऊँ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहूँ मोही, तिमि जनि हर ही सुनावहूँ कबही। महाराज, आपने मुझे तो यह सुनाया, पर भगवान विष्णु को मत सुनाइएगा। शायद कथा के लिए इतनी कड़वी भाषा अन्य नहीं हो सकती, क्योंकि कथा सुनकर श्रोता यदि वक्ता से यह कहे कि आज कहा तो कहा, फिर कभी यह ना कहिएगा, इसका अर्थ है तो यही ही कि वक्ता की बात श्रोता को अनुचित लगी। शंकर जी का वाक्य सुनकर नारद जी मन ही मन हंसकर सोचने लगे कि मैं तो पहले से ही जानता था कि इनको मेरी विजय का समाचार कभी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए ये नहीं चाहते कि मेरा प्रचार होने पाए। यद्यपि नारद जी को अच्छा तो नहीं लगा, पर दिखावा करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो सुनाना तो दूर, मैं उनके पास ही नहीं जाऊंगा। यद्यपि कुछ दिन बाद गए, पर प्रारंभ में ब्रह्मलोक लौट गए। नारद जी भगवान नारायण को सुनाना तो चाहते थे, पर सोचने लगे कि शंकर जी के मना करने के बाद तुरंत बाद जाकर यदि सुना दें तो शायद यह शोभनीय ना लगे। जब बहुत विलंब से जाऊंगा तो भगवान यह पूछे बिना नहीं रहेंगे कि इस बार तुम इतने दिनों बाद क्यों आए। तब मैं उनसे कह दूंगा कि महाराज क्या बताएं, बीच में ऐसी ऐसी घटना हो गई। सचमुच जब नारद जी पहुँचे तो भगवान ने उठकर उनका स्वागत किया तथा पहला वाक्य यही कहा, बहुते दिनन कीन्ह मुनि दाया। मुनि जी, आपने बहुत दिन बाद आने की कृपा की। नारद जी ने जब यह शब्द सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। यद्यपि बात प्रसन्न होने की ना होकर दुखी होने की थी। आप घर में जाएं और आपके पिता खड़े हो जाएं और कहें कि आपने बहुत दिनों बाद आने की कृपा की, तो क्या आप प्रसन्न होंगे कि वाह, अब तो मुझे देखकर पिताजी भी खड़े होने लगे। किंतु नारद जी इस बात से प्रसन्न हो गए, पर आगे चलकर बड़ी विचित्र बातें हो गई। नारद जी सोच रहे थे कि ये तीनों विकारों को जीत चुके हैं, पर आगे चलकर उनमें 6 विकार आ गए। उन विकारों को यदि आप खोजने की चेष्टा करें तो आपको दिखाई देगा कि काम की पराकाष्ठा है। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। क्रोध तब दिखाई देता है जब फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। वे भगवान नारायण के पास जा रहे हैं। विश्व मोहिनी के गुणों को देखकर लोभ आ गया कि जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। आगे चलकर मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मणि गिर गई छूटी जनु गांठी के रूप में यदि मोह आ गया तो मद के रूप में मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे के माध्यम से सौंदर्य का गर्व तथा मोहित जी आन ही बर ही न भोरे के रूप में मात्सर्य भी दिखाई देता है। गुणाभिमानी बनने की यही समस्या है कि 3 को जीता और 6 आ गए। यह हमारे आपके जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। कभी कभी हमारे आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि किसी कड़वी बात को हम सह लेते हैं, क्रोध नहीं आता। कई बार उदारता से हम किसी को कुछ दे देते हैं, मानो लोभ छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सौंदर्य को देखकर उसके प्रति हमारे मन में आकर्षण नहीं होता, किंतु इससे यह कभी नहीं मान लेना चाहिए कि हमने जीवन में बुराइयों को जीत लिया है, क्योंकि एक क्षण के लिए अगर किसी बुराई पर विजय दिखाई भी दे तो जीवन इतना लंबा है कि हम कब बुराइयों से परास्त हो जाएंगे, इसका दावा कैसे किया जा सकता है।
ऐसी स्थिति में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अभिमान तो कर ही नहीं सकता। भगवान नारद जी को इसी सत्य का दर्शन कराना चाहते थे। नारद जी ने जिन बुराइयों को जीता, क्या उन्होंने स्वयं अपने गुणों से जीता था? इस पर जरा आप विचार करके देखिए। नारद पर बुराइयों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? इसका कारण बताते हुए तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा कि सीम की चाँप सकई को तासु, बड़ रखबार रमापति जासु। जैसे आपके घर में कोई शक्तिशाली पहरेदार पहरा दे रहा हो और चोर डाकू न घुस पाएं, तब श्रेय तो उस पहरेदार को है, न कि आपको। इसी प्रकार से भगवान ने ही नारद के अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ आदि को नहीं घुसने दिया था। पर आज नारद जी भगवान को ही सुनाने लगे कि मैंने काम, क्रोध और लोभ को जीत लिया। भगवान खूब हंसे और मन ही मन कहा कि ठीक है, आज से थोड़ा पहरा हटा ही लेते हैं। कौतुकी प्रभु ने जैसे ही पहरा हटाया, उसका परिणाम हुआ कि 3 गए थे और 6 आ गए। आगे चलकर एक बड़ी अनोखी बात यह आती है कि विवाह न होने पर क्रोध में भरकर नारद जब भगवान के पास दौड़े चले जा रहे थे, उस समय भगवान ने बीच में नारद जी को रोककर वार्तालाप प्रारंभ कर दिया। पर सब कुछ शांत हो जाने पर भगवान ने कहा कि नारद, तुम इस दृष्टि पर विचार करके देखो कि जब तुमने बुराइयों को जीत लिया, तब तो बहुत दिनों तक मेरे पास नहीं आए। इसमें तुम्हारा उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, पर बहुत दिनों तक मेरे पास नहीं आए, यह बात मुख्य है। अगर विचार करके देखें तो इसका सीधा सा अर्थ है कि गुणाभिमान आने के बाद व्यक्ति अपने आप को इतना गुणी मान लेता है कि फिर ईश्वर के सामीप्य तथा ईश्वर के निकट जाने की बात भी उसके मन में नहीं आती। भगवान ने कहा कि नारद, गुण से अच्छा तो तुम्हारा दोष रहा, क्योंकि इतने विकार जब आए तभी तो तुम इतनी जल्दी मेरी खोज में लगे। तुम्हारे दोषों ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया, तुम मेरे पास आ गए। यह ठीक ही है, क्योंकि रोग हो जाने के बाद व्यक्ति वैद्य के पास चला जाए, इससे बढ़िया बात भला क्या होगी। नारद जी ने शाप दिया, भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात जब नारद जी के ऊपर से माया का प्रभाव हट गया, तब नारद जी ने भगवान के चरणों को पकड़कर कहा, मई दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटि ही किमि मेरे। महाराज, मैंने आपके प्रति बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया, मेरा दोष कैसे मिटेगा? अब कृपा करके यह बताइए। प्रभु ने कहा कि नारद, जहाँ तक मेरी बात है, मैंने तो तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना। तुम्हारा तो शाप भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुमने बेचैनी लग रही हो तो बस यही उपाय है कि जपहु जाय शंकर सतनामा। भगवान का अभिप्राय था कि अगर शंकर जी की बात तुमने मान ली होती तो यह झगड़ा ही न खड़ा होता। शंकर जी त्रिभुवन गुरु हैं। मन के रोगों को मिटाने वाला तो सद्गुरु ही है। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संजम यह न विषय कई आशा। सद्गुरु वैद्य हैं और मन के रोगी को चाहिए कि वह उस पर विश्वास करे। नारद को अभिमान का डमरुआ हो गया था, अहंकार अति दुखद डमरुआ। उसी डमरुआ रोग को लेकर नारद जी गए महान गुरु शंकर जी के पास। पर अगर शंकर जी के वचन पर विश्वास हो गया होता, तब तो अभिमान के रोग से मुक्ति ही हो जाती। पर ऐसा हुआ नहीं। नारद के इस प्रसंग को आप सर्वथा भिन्न दृष्टि से देख सकते हैं। बड़े से बड़े महान पात्रों के जीवन में जो परिवर्तन दिखाई देता है, जो दोष दिखाई देते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हम उन व्यक्तियों से बड़े हैं, अपितु इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति चाहे कितना भी गुणवान क्यों न हो, वह ससीम ही होगा तथा गुण और दोष के मिश्रण से वह बच नहीं सकता। इसीलिए गुण श्री राम के हैं, यही मानना श्रेयस्कर है। प्रश्न यह है कि राम अगुण है कि सगुण? तो आइए आज हम अगुण और सगुण का भी भेद समझ लें। गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में नाम रखा है मानस सर। यद्यपि साधारणतया हम लोग इसे रामायण के संबोधन से स्मरण करते हैं, पर गोस्वामी जी ने इसे सरोवर बनाया, मंदिर नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के रूप में मंदिर बनाया तथा गोस्वामी जी ने सरोवर। भगवान राम का चरित्र मानसरोवर है
और जैसे मानसरोवर से सरयू जी निकली हैं, उसी प्रकार भगवान के चरित्र के मानसरोवर से कविता के रूप में भगवान के यश की सरयू निस्सृत होती है। मानो इस सरोवर से तुलसीदास जी ने कीर्ति की नदी को निकाला। सरोवर बनाने के पीछे गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि मंदिर में जाने से पूर्व व्यक्ति को स्वच्छ तथा पवित्र होना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसे देवता का दर्शन मिलता है। पर सरोवर की विशेषता आपके सामने तब आती है जब आप उसमें गोता लगाने जाएं। मंदिर का अभिप्राय है कि पहले नहाइए तब आइए, किंतु नदी कहती है अगर नहाना है तो इसमें ही नहा लीजिए। अपना समस्त मलापनयन मुझ में ही कर दीजिए। इसका सीधा सा अर्थ है कि वाल्मीकि रामायण पढ़ने के लिए जब संस्कृत भाषा का अध्ययन तथा पांडित्य होगा तब कहीं उसमें प्रवेश मिलेगा, पर रामचरितमानस तो सबके लिए खुला हुआ है। इसीलिए भगवान के गुणों के संदर्भ में तुलसीदास जी ने जो सूत्र दिए वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जल के पास अनेक लोग जाते हैं, पर सबकी आवश्यकता अलग अलग प्रकार की होती है। जो व्यक्ति नहाने जाएगा वह देखेगा कि जल साफ है या नहीं। अगर साफ नहीं है तो नहाने योग्य नहीं है। जो तैराक होगा वह देखेगा कि जल गहरा है या नहीं, क्योंकि जल साफ होते हुए भी अगर गहरा नहीं है तो व्यक्ति तैरेगा कहाँ। जो पीना चाहता है वह देखता है कि जल में मधुरता तथा शीतलता है या नहीं। किंतु रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सबको निमंत्रण दे दिया। भक्त लोग तो पीने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने भक्तों से कहा कि आइए, इस रामचरितमानस में जो प्रेमा भक्ति का वर्णन है वही मधुरता और सुशीतलता है। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीलताई। अगर आप प्रभु के भक्त हैं तो प्रभु के इस यश रूपी दिव्य जल का पान करके अपने अंतर की जलन को शीतलता प्रदान कीजिए। जो चरित्रवादी ऐसा कहते हैं कि समाज का चरित्र बदलना चाहिए, वे मानो स्नान के प्रेमी हैं। गोस्वामी जी ने उनसे भी कहा कि आइए आइए, आपको भी निमंत्रण है, क्योंकि हमारे प्रभु के जो चरित्र हैं उनमें वास्तविक स्वच्छता है। लीला सगुण जो कहई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। हमारे प्रभु के एक एक गुण ऐसे हैं कि जो व्यक्ति के अंतर तथा बाह्य दोनों को निर्मल कर देते हैं। जब प्रभु ने सुना कि छोटे भाई भरत को छोड़कर मुझे राज्य दिया जा रहा है, तो वे सोचने लगे कि जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। करण वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। लेकिन विमल बंस यहु अनुचित एको, बंधु बिहाई बढ़ही अभिषेको। जब श्री राघवेंद्र पछताने लगे तो तुलसीदास जी ने तुरंत कहा, आइए ना, अब हम लोग चरित्र को बदल लें। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कई कुटिलाई। वस्तुतः इस प्रसंग को पढ़कर जब छोटों के प्रति स्नेह जागृत हो तभी इस प्रसंग को पढ़ने की सार्थकता है। इस प्रकार अपने तथा समाज के चरित्र को अगर हम बदलना चाहें तो भगवान की सगुण लीला के माध्यम से बदल सकते हैं। पर ज्ञानी लोग तो तैराक हैं। उन्होंने जानना चाहा कि जल स्वच्छ तो है पर गहरा है कि नहीं, क्योंकि अगर गहरा नहीं होगा तो गंदा भी हो जाएगा और तैरने का आनंद भी नहीं मिलेगा। किंतु जो ज्ञानी तैराक थे, तुलसीदास जी ने उनको निमंत्रण देते हुए कहा, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। रामचरितमानस में यदि सगुण की स्वच्छता है तो अगुण की गहराई है। सत्य बात तो यह है कि इसके बिना पूर्णता भी नहीं आएगी, क्योंकि सगुण अगर मूलतः अगुण नहीं होगा तब तो जैसे व्यक्ति ससीम होता है वैसे वह भी ससीम हो जाएगा। इस तरह गोस्वामी जी ने ज्ञानियों से कहा कि अगर आप प्रवेश करेंगे तो भगवान के गुणों में अगाध गहराई मिलेगी। जब आप उन गुणों को जीवन में उतारेंगे तो समाज बदलेगा। अगर भक्ति रस का पान करेंगे तो आपको जीवन में तृप्ति मिलेगी। इस प्रकार मानो गोस्वामी जी सबको निमंत्रण देते हैं। तुलसीदास जी से किसी ने पूछ दिया कि महाराज, शंकर जी ने गहराई की विशेषता को लिया, काकभूषुंडी जी ने शीतलता को तथा याज्ञवल्क्य जी ने स्वच्छता को, किंतु यह बताइए कि आपने क्या लिया।
गोस्वामी जी ने कहा कि भाई, इन लोगों ने तो कुछ न कुछ लिया, पर मैंने कुछ नहीं लिया। तो महाराज, आपने कुछ क्यों नहीं लिया? तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने लिया नहीं, अपितु दिया। सुनने वाले को आश्चर्य हुआ कि यह क्या कह रहे हैं, पर तुलसीदास जी ने जब अपने वाक्य का स्पष्टीकरण किया तो प्रश्नकर्ता को बड़ा आनंद आया। रामायण में बहुधा गोस्वामी जी भगवान के गुणों के साथ बीच बीच में अपने दोषों का भी वर्णन करने लगते हैं। बालकांड में श्री राम के गुणों का वर्णन करते करते अचानक कहने लगे कि बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, जौं अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। किसी ने पूछ दिया कि महाराज, आप तो भगवान के गुण सुना रहे थे, पर अचानक अपने अवगुण सुनाने क्यों बैठ गए? गोस्वामी जी ने कहा कि बात ऐसी है कि भगवान के चरित्र में वे सारी विशेषताएं विद्यमान हैं जो जल में होती हैं, पर जल में एक ऐसी विशेषता होती है जो प्रभु के चरित्र में बिल्कुल नहीं है। उस विशेषता का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि जल में गहराई होनी चाहिए, तो प्रभु के चरित्र में गहराई है। जल स्वच्छ होना चाहिए, तो चरित्र में स्वच्छता भी है। जल में शीतलता और मधुरता होनी चाहिए, और यहाँ पर शीतलता और मधुरता भी विद्यमान है। लेकिन जल का एक विशेष गुण माना जाता है कि वह पचने में हल्का है कि नहीं। किंतु समस्या यह है कि प्रभु के चरित्र में हल्कापन तो कहीं है ही नहीं। भाई, जल के साथ तो हल्कापन ठीक है, पर यदि किसी के चरित्र के लिए कहा जाए कि हल्का है, इससे बढ़कर चरित्र के लिए तो कोई निंदा है ही नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने भगवान से कहा, महाराज, आप में सब कुछ है, केवल हल्कापन नहीं है, और मुझ में केवल हल्कापन है और कुछ नहीं। इसीलिए आप अपने गुणों के जल के साथ मेरे हल्केपन को भी जोड़ दें, तो इसका परिणाम यह होगा कि आप गुणवान होते हुए भी दीनहीन जनों पर कृपा करते हैं, इसका आश्वासन लोगों को मिलेगा, और तब आपके गुणों से व्यक्ति को डर नहीं लगेगा। अन्यथा व्यक्ति डरता रहेगा कि आप में जिनमें इतने गुण हैं उसके पास भला कैसे जाएं। विनय पत्रिका के एक पद में भी यही बात दोहराते हुए तुलसीदास जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप मुझे अपनी शरण में लेने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि मैंने आपके गुणों में सुना है कि आपका एक गुण है पतित पावनता। मैं हरि पतित पावन सुने। भगवान ने कहा, हाँ है तो, लेकिन तुम यह कहना क्या चाहते हो? गोस्वामी जी ने कहा कि नाम तो पतित पावन है, लेकिन बताइए, आपकी सभा में एक भी पतित है? यहाँ तो श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी आदि बड़े बड़े भक्त ही दिखाई देते हैं। इसीलिए आपका यह नाम तो बिल्कुल भी सत्य नहीं लग रहा है। प्रभु ने मुस्कुरा कर पूछा, इस नाम को सत्य बनाने का कोई उपाय है? गोस्वामी जी ने कहा, बस एक ही उपाय है कि आप मुझे शरण में ले लीजिए। फिर अगर कोई आपसे पूछे कि आप पतित पावन कैसे हैं, तो मेरी ओर दिखा दीजिएगा कि मैंने तुलसीदास जैसे पतित का उद्धार किया है, इसीलिए पतित पावन हूँ। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि जो गुणवान होते हैं, बहुधा वे गुणाभिमानी होने के कारण दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं तथा दोषदर्शी भी होते हैं, किंतु प्रभु ही एकमात्र ऐसे हैं जो श्रेष्ठतम गुणवान होते हुए भी दोषी को अपने चरणों में स्वीकार करके उसके दोषों को भी गुण बना देते हैं। ऐसे प्रभु के दिव्य गुणों को हमारी जिह्वा यदि हंसिनी बनकर चुगे तो अवश्य ही प्रभु हमारे हृदय में निवास करेंगे। इसके बाद की चर्चा कल होगी। नारायण नारायण।